हेलो स्टूडेंट, चैप्टर वन कंसंट्रेशन टॉपिक ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर भी उसमें जो एक्सरसाइज के कुछ सम है वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें टॉपिक वाइज ही हम आगे बढ़ेंगे और जो सम है न्यूमेरिकल है वो इम्पोर्टेंट है, बोर्ड बेस और एमसीक्यू बेस दोनों। तो सबसे पहले देखो एक्सरसाइज जो है वो 1.5। अभी जो 1.5 है उसमें सोडियम एसीटेट का सॉल्यूशन है। मोलारिटी इज गिवन 0.375, वॉल्यूम इज आल्सो गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट मास ऑफ सोडियम एसीटेट। तो मोलारिटी की हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें सेकंड फॉर्मूला m is equal to w ग्राम, w means mass of solute upon molar mass, molar mass into volume of solution, volume of solution in terms of liter. Now see, molarity is given, that is 0.375, 0.375, mass of solute that is x. Okay, now molar mass of sodium acetate 82.045, 82.045, and what about volume, that is 500, but 500 that is ml, so divide by 1000, तो 1000 आपको यहाँ पे लिखना है। Okay, so if you solve then you have x in terms of gram, simple calculation है, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। Okay, now 1.6 जो है दैट इज नाइट्रिक एसिड। तो उसकी एक बॉटल है और बॉटल के ऊपर नाइट्रिक एसिड है, ए बॉटल है, ठीक है, HNO3, और ये बॉटल के ऊपर लिखा है 68% W/W, बाय मास मींस W/W, मतलब इसकी जो प्योरिटी है वो 68% है। जैसे आगे हमने एक एमसीक्यू सॉल्व किया था सल्फ्यूरिक एसिड का, उसकी प्योरिटी थी 98%, तो यहाँ पे प्योरिटी है 68%, और इसकी जो डेंसिटी है दैट इज आल्सो गिवन 1.41 gram per ml, that is density. Okay, and you have to find out its molarity, mole per liter, it means molarity। तो आपको मोलारिटी फाइंड करनी है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का हमने इक्वेशन सॉल्व किया था उस पैटर्न पे, जहां पे आंसर आई थिंक आपको पता होगा 18.4 आ रहा था। हाँ, वैसे सेम क्वेश्चन। इट मींस परसेंटेज W/W को मोलारिटी में कन्वर्ट करना है। ओके, तो 68% W/W का मीनिंग क्या होगा? तो मीनिंग है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन 68 ग्राम HNO3, 68 ग्राम HNO3, therefore 31 ग्राम वाटर, 31 वाटर, सॉरी 31 नहीं, 68 है ना, 32, यस, 32 ग्राम वाटर। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें HNO3 68 ग्राम है और वाटर जो है वो 32 ग्राम है। ओके, तो ये पहले पता होना चाहिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मोलारिटी आपको फाइंड करनी है। तो मोलारिटी की फॉर्मूला आपके सामने ही है, W that is 68। ओके, मोलर मास HNO3 का हम फाइंड कर सकते हैं। प्रॉब्लम है हमारे पास वॉल्यूम नहीं है। ओके, तो टेंशन क्यों लेते हो, आपके पास सॉल्यूशन का मास है, वॉल्यूम नहीं है। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास जो है दैट इज 100 ग्राम, ओके, और डेंसिटी जो है दैट इज 1.41 ग्राम पर ml। सो 100 अपॉन 1.41, 100 upon 1.41, that is 100 divided by 1.41, okay, that is 70.92, 70
mn। क्लियर? तो ये हो गई डेंसिटी। अब आप मोलारिटी फाइंड कर सकते हो। m इज इक्वल टू W दैट इज 68। ओके, HNO3 का मोलर मास, HNO3 का मोलर मास है, काउंट करोगे आप तो 1 प्लस 40 प्लस 48, 1 प्लस 40 प्लस 48 63। ओके, 63। एंड व्हाट अबाउट वॉल्यूम इन लीटर? तो वॉल्यूम आपके पास आया है 70.92, लेकिन ये ml में है, डिवाइड बाय 1000, तो यहाँ पे क्या कर दो 1000, तो मोलारिटी आपको मिल जाएगी। ओके, तो 68 into 1000 डिवाइड बाय 63 डिवाइड बाय 70.92। okay, so answer is 15.21, that is molarity, 15.21 molarity। तो ये है HNO3। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन ही है। तो ऐसे कन्वर्जन भी आपको पता होना चाहिए। कन्वर्जन का मीनिंग होता है कि वन मेथड इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट अनदर वन। तो 60% W/W का मीनिंग क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये उसका मीनिंग है। और बाद में जो मेथड आपको फाइंड करनी है उसकी फॉर्मूला पता होनी चाहिए, और ये फॉर्मूला में आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो चेक करना है। और जो भी आपके पास कन्वर्जन के कुछ फॉर्मूला है लाइक डेंसिटी और वो सब, उससे आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक बात याद रखना, ये फॉर्मूला जो आप लिख रहे हो दैट इज फॉर सॉल्यूशन, दैट इज फॉर सॉल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन 1.11 एंड 1.12। 1.11 जो है दैट इज वेरी वेरी इजी। उसमें आप देखो सुक्रोज जो है वो 20 ग्राम आपको दिया है। ओके, सुक्रोज जो दिया है वो 20 ग्राम आपको दिया है। 1.11 20 ग्राम शुगर वाटर में डिसॉल्व कर दिया है, और वॉल्यूम कितना बना दिया 2 लीटर। तो आपको मोलारिटी फाइंड करनी है। सो अगेन मोलारिटी दैट इज W means 20, and what about molar mass of sugar? That is 342। okay, and what about volume in liter? That is 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो मोलारिटी आपको मिल जाएगी। ओके, सिंपल ही है। नाउ नेक्स्ट इज 1.12। 1.12 ये भी इंपॉर्टेंट है। 1.12 मिथेनॉल है। तो मिथेनॉल की ये बॉटल है, मिथेनॉल, यस, ये मिथेनॉल की बोतल है, और मिथेनॉल की बोतल के ऊपर डेंसिटी का लेवल है दैट इज 0.793 kg पर लीटर, 0.793 kg पर लीटर। ठीक है, अब हमें ये मिथेनॉल किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में, मतलब बाहर लेना है। अब कितना लेना है उसके लिए आपको बताया है कि आपको एक सॉल्यूशन बनाना है, दैट इज 2.5 लीटर। 2.5 लीटर सॉल्यूशन बनाना है हैविंग कंसंट्रेशन 0.25 m। ओके, मतलब 0.25 मोलारिटी का सॉल्यूशन बनाना है, और इतना बनाना है 2.5 लीटर। तो उसके लिए आपको कितना मिथेनॉल इसमें डालना है, इसके बेस पे पूरा क्वेश्चन है। ओके, तो एक क्वेश्चन सल्फ्यूरिक एसिड जैसा एक क्वेश्चन था, आपको पता होगा, जिसमें हमें सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन बनाना था और उसमें से कितना सल्फ्यूरिक लेना है, लेकिन वहां पे प्योरिटी 98% थी। तो हमने सल्फ्यूरिक जो कैलकुलेशन से आया उससे थोड़ा ज्यादा लिया था। ओके, यहाँ पे तो परफेक्ट ही लेना है, लेकिन सबसे पहले चेक करेंगे एक मिथेनॉल है वो लिक्विड फॉर्म में है, और लिक्विड फॉर्म में हमें वॉल्यूम चाहिए। यहाँ पे आएगा मास और यहाँ पे आएंगे मोल। ओके, तो सबसे पहले मोलारिटी, मोलारिटी की जो फॉर्मूला है, यहाँ से आपको मोल भी मिलेंगे या तो मास भी मिलेगा, जो भी आपको फाइंड करना हो कर सकते हो। चलो हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्ट मास कर लेते हैं। मोल भी आपको मिल सकता है और मास भी मिल सकता है, तो क्या फाइंड करना है? मास। ओके, तो मास फाइंड करना है ये फॉर्मूला से। सो W ग्राम
mass into volume in liter. Molarity that is 0.25. डबल ही आपको फाइंड करना है। मीथेनॉल का मोलर मास, मीथेनॉल में कार्बन 12, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन है 16, 32। ओके, तो 32 जो है दैट इज मोलर मास ऑफ मीथेनॉल एंड वॉल्यूम इन लीटर दैट इज 2.5। ओके, तो डबल ई आपको फाइंड करना है। तो डबल ई के लिए हम क्या करेंगे, तो डबल ई के लिए 0.25 इंटू 32 इंटू 2.5 20। सो डबल ई इज इक्वल टू 20 ग्राम मीथेनॉल। 20 ग्राम मीथेनॉल आपका हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, तो ये 20 ग्राम आया, लेकिन मीथेनॉल तो लिक्विड है, तो उसका तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, वॉल्यूम। तो हमारे पास डेंसिटी है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास है आपका 20 ग्राम और 20 जो है 20 आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। 0.25 इंटू 32 इंटू 2.5 20। यस, तो 20 जो है वो तो ग्राम में है, तो केजी में क्या होगा, 10⁻⁻³ केजी में भी लिखा मैंने क्योंकि डेंसिटी हमारे पास केजी में है, 0.793 केजी पर लीटर। सो 20 डिवाइड बाय 1000। ओके, और डिवाइड करना है 0.793 से। ओके, सो आंसर इज 0.025 और ये 0.025 जो आंसर है दैट इज इन टर्म्स ऑफ लीटर, और ml में आपको कन्वर्ट करना है तो उसको 1000 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो इतना मीथेनॉल आपको लेना पड़ेगा लीटर में। ओके, तो ये क्लियर होना चाहिए, और प्योरिटी 100% ही है, मतलब इतना ही लेना है आपको। तो ऐसा एक सम हमने आगे सॉल्व किया है, मतलब आप सोचो 11th में भी ऐसे सम है तो 12th में भी आ सकते हैं। क्लियर? ओके, इसके बाद एक सम है डिफरेंस बिटवीन मोल एंड मोलारिटी। तो इसके बारे में तो हमने आगे ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोल एंड मोलारिटी? मोल एंड मोलारिटी। So 1.25. Okay, so 0.50 mole Na2CO3. Okay, and 0.50 molarity Na2CO3. So what is the difference between mole and molarity? So regular, I always told you, mole represent quantity and molarity represent quality. Number 1, क्वांटिटी है दैट इज जनरल, 0.50 मोल है टोटल, और इसका मीनिंग होता है 0.50 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर। यस, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ए पर लीटर मोल है और ए जनरल, ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और एक दूसरा सम है 1.29 सॉल्यूशन आपके पास है इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर इज इक्वल टू सॉल्यूशन, इथेनॉल प्लस वाटर दैट इज सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन है, अब इसमें इथेनॉल जो है उसका मोल फ्रैक्शन दिया है, मोल फ्रैक्शन मींस x। इथेनॉल की फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं CH3CH2OH and that is 0.04, that is mole fraction of ethanol. ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, मोलारिटी। मोलारिटी मींस स्मॉल है, टेक्स्ट बुक में आई थिंक मोलारिटी प्रिंट हुआ है, एक्चुअली ये मोलारिटी है। ओके, तो मेथड तो सिंपल ही है, कन्वर्जन में और कुछ नहीं है, मोल फ्रैक्शन को मोलारिटी में कन्वर्ट करना है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, रेफरेंस बुक में भी टिपिकल फॉर्म में दिया हुआ है, हम उसको अलग से सॉल्व करते हैं। तो
देखो कैसे मैं कर रहा हूं, सपोज मोलालिटी इज इक्वल टू x। हमने मोलालिटी एज्यूम कर दी, सपोज x, ओके, देयरफॉर x मोलर। क्लियर? तो मोलालिटी आपकी x है, मतलब xm हुआ कि नहीं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ xm? अब xm का मीनिंग क्या होगा वो हमें लिखना है। तो xm का मीनिंग होता है x/1। जैसे 1 मोलर का मीनिंग क्या होता है, 1 मोलर का मीनिंग क्या होता है, 1/1 या तो 2/2 हम लिख सकते हैं। तो x मोलर का मीनिंग क्या हुआ, x/1। अब इसको सेंटेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। इट मींस x मोल ऑफ solute in 1 kg solvent। यस, आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ गई, सॉल्वेंट क्या है, 1 kg सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट 1 kg है, इट मींस 1000 ग्राम मास आ गया। और मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो तो आपको मोल्स मिल जाएंगे, ओके। चलो कोई बात नहीं। तो 1000 ग्राम कितने हो गया, x मोल आपको फाइंड करना है। अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं x C2H5OH, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। तो इसकी फॉर्मूला क्या होगी, मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल मोल्स। Mole fraction is 0.04 moles of ethanol, that is x, okay, total moles that is x plus। अब ऐड करना है, किसके मोल ऐड करेंगे, वाटर के, ठीक है। सो 0.04 है वो तो मोल फ्रैक्शन है, मोल्स ऑफ इथेनॉल दैट इज x, टोटल मोल x प्लस। तो सॉल्वेंट के मोल हमको फाइंड करने पड़ेंगे। अब सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, सॉल्वेंट जो है दैट इज वाटर, तो वाटर के मोल्स आप कैसे फाइंड करोगे, सो 1000/18 सिंपल, सो 55.55। तो यहाँ पे आपको 55.55 लिखना है, क्लियर। और बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 0.04x प्लस 0.04 into 55.55, 2.22 is equal to x। अब 0.04 वहां से माइनस हो जाएगा, दैट इज 0.96x is equal to 2.22। therefore x is equal to 2.22 जो है उसको डिवाइड कर दो 0.96 से, 2.31। तो ये जो आंसर है 2.31 मोल्स, ओके। तो ये जो हमने फाइंड किया दैट इज मोल फाइंड किया। आप बोलोगे सर हमें तो मोलालिटी फाइंड करनी थी, बेसिकली आप देखो हमने पहले से ही मोलालिटी को x कर दिया है, तो जहां जहां आपको x दिखाई देता है वहां पे वैल्यू रख दो। सो 2.31 आप यहां पे रखोगे तो आपका सेंटेंस क्या हो गया, 2.31 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो ये जो मोल आया आपके वो पर केजी ही आया, और पर केजी जो मोल आता है दैट इज मोलालिटी, सिंपल, ओके। तो ये जो सम है मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन उसको ऐसे सॉल्व करना है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देखो मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन भी आप फाइंड कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन से आप मोलारिटी भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन मोल फ्रैक्शन से जब मोलारिटी फाइंड करनी है तो आप ये मेथड को फॉलो करना। एज्यूम कर लेना x, सिंपल, और फाइनली करना कुछ नहीं है, सॉलिड के मोल ही फाइंड करने हैं, बट इन 1 kg तो सॉल्वेंट आपका वाटर ही होगा 99%, तो फिक्स हो जाएंगे 55। फिर भी एक बार चेक करना सॉल्वेंट वाटर है कि नहीं, समटाइम्स सॉल्वेंट अदर देन वाटर, कभी कभी स्टूडेंट गलती कर देते हैं 55.55 डायरेक्ट लिख देते हैं, चेक करना सॉल्वेंट वाटर है कि नहीं, अदरवाइज आंसर चेंज हो जाएगा कि मोलर मास चेंज होगा, ठीक है। तो एक इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए, जो एक्सरसाइज में थे कंसंट्रेशन के बेस पे, ओके। उसके बाद जो इलस्ट्रेशन है वो बहुत इजी है, जो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। टेक्स्ट बुक आपके पास है तो देखो
1.6 जो इलस्ट्रेशन है उसमें सब्सटेंस ए है उसको डिसॉल्व किया है 2 ग्राम इन 18 ग्राम वाटर और फाइंड क्या करना है मास परसेंट W/W। तो सिंपल ही है मास ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल मास ऑफ सॉलिड 2 है टोटल 20 2/20 into 100 दैट इज 10%। देन 1.7 भी है 1.7 में 4 ग्राम NaOH dissolve in water to make 250 ml solution 250 ml solution and find out molarity। तो डबल ही आपको 4 ग्राम लेना है मोलर मास 40 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml है तो 0.25 लीटर हो जाएगा। ओके तो मोलारिटी आप फाइंड कर सकते हो। और 1.8 जो है 1.8 में क्या करना है 1.8 में 3 molar NaCl 3 molar NaCl is given 3 molar NaCl आपको दिया है और डेंसिटी दी है डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml 1.25 ग्राम पर ml। तो आपको इसमें मोलारिटी फाइंड करनी है। तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है लॉन्ग कैलकुलेशन में जाना मत। मैंने आपको मोलारिटी और मोलारिटी का एक डायरेक्ट रिलेशन लिखा है जीनीट के लेक्चर में तो वो रिलेशन आपको याद रखना है और वो रिलेशन आप डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कौन सा याद है रिलेशन दैट इज स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 m अपॉन 1000 d माइनस mm1। स्मॉल m is equal to 1000 m upon 1000 d minus mm1। तो मोलारिटी जहां पे दिखाई दे रहा है वहां पे आपको 3 लिखना है। ओके जहां पे डेंसिटी आपको दिखाई दे रही है वहां पे आपको 1.25 लिखना है और जो m1 है दैट इज मोलर मास और NaCl है तो 58.5। क्लियर इस बेस पे आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो ज्यादातर क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं तो कंसंट्रेशन का जो पार्ट है वो पूरा आपका कंप्लीट हो गया। उसकी 10 मेथड मैंने आपको करवा दी मतलब 12 का पोर्शन भी आपका हो गया। उससे रिलेटेड जीनीट के क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवा दिए और ये जो एक्सरसाइज है वो भी कुछ रह गए थे वो भी मैंने आपको करवा दिए। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ कि कंसंट्रेशन आपका क्लियर होना चाहिए जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस आप कंसंट्रेशन में कर सकते हो। ओके तो चैप्टर 1 में मोल कॉन्सेप्ट MF/PF कंसंट्रेशन इतने बड़े बड़े टॉपिक आपके हो गए। अभी भी एक टॉपिक मुझे पढ़ाना है दैट इज स्टोइकियोमेट्री। वो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंपॉर्टेंट ही उतना है। चैप्टर 1 आप देखना टेक्स्ट बुक में 4-5 पेज ही है लेकिन बहुत डिटेल में हम जा सकते हैं और मैं इसीलिए आपको ले जा रहा हूँ क्योंकि चैप्टर 1 जितना आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना आपके आगे के जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है थैंक यू वेरी वेरी मच।